So today we are going to discuss green theorem. So green theorem क्या कहती है? If phi and psi are two scalar point function, phi और psi हमारे पास scalar point functions हैं, having continuous second order partial derivative, जो इनके second order partial derivative हैं, वो continuous हैं in the region V bounded by a closed surface S. इसी region V में हमारे पास partial derivatives जो है वो continuous हैं. Then हमें एक condition prove करनी है. So इसको प्रूफ देखते हैं. प्रूफ में हम लिखेंगे by Gauss divergence theorem we know that triple integration del dot f dv double integration f dot n ds. Now take f as phi gradient psi. से यहाँ पे हमने f फंक्शन ले लिया phi gradient psi. Now del dot f कैलकुलेट करते हैं, that is del dot phi grad psi. So it will come gradient of phi dot gradient of psi plus phi as it is del dot del means we can write out del square psi. Now we will calculate f dot n means phi gradient psi dot n. Now both values we will put in equation number 1. Say it be equation 1. We will get triple integration gradient phi dot gradient psi plus phi del square psi, and next we have dv is equal to double integration phi gradient psi dot n ds. नेक्स्ट स्टेप हमारे पास रहेगा, वी विल इंटरचेंज फाई एंड साई, दोनों को इंटरचेंज कर लेते हैं. आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन ग्रेडियंट साई डॉट ग्रेडियंट फाई प्लस साई ग्रेडियंट स्क्वायर फाई डीवी. राइट हैंड साइड में आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन साई ग्रेडियंट फाई डॉट एन ds. After that we will subtract equation number 2 and equation number 3. Subtract करेंगे तो ये टर्म हमारे पास कैंसिल हो जाएगी. फर्स्ट टर्म आ जाएगी ट्रिपल इंटीग्रेशन फाई ग्रेडियंट स्क्वायर साई माइनस साई ग्रेडियंट स्क्वायर फाई इंटू डीवी. राइट हैंड साइड में आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन फाई ग्रेड साई माइनस साई ग्रेड फाई डॉट एन ds. Hence our theorem proves. नेक्स्ट वी हैव स्टोक्स थ्योरम. सो ये पूरी एक्सरसाइज पहले स्टोक्स थ्योरम के क्वेश्चंस आएंगे, देन वी हैव ग्रीन थ्योरम क्वेश्चन. सो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? लेट एस बी अ पीसवाइज स्मूथ सरफेस. एस हमारे पास एक पीसवाइज स्मूथ सरफेस है बाउंडेड बाय अ पीसवाइज स्मूथ कर्व सी. जो एस सरफेस है वो हमारे पास कोई भी कर्व है, सपोज कुछ इस टाइप की कर्व, इसके अंदर कोई सरफेस एस बाउंडेड है इस कर्व सी के अंदर, एंड हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई जेड एक कंटिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है विच हैज कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. तो इसके हमारे पास कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है किस रीजन में? एस के अंदर ही. देन इंटीग्रेशन ऑफ सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू मीन्स लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ डॉट एन डी एस वेयर एन इज द आउटवर्ड ड्रॉन यूनिट वेक्टर. नाउ इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं? लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट टेकन अलोंग द कर्व सी is equal to the surface integral of curl of the function of the normal component taken in the surface S. तो देखिए हमारे पास बेसिकली फॉर्मूला ध्यान रखना है और ये 2 मार्क्स में आपसे एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है. फर्स्ट एग्जांपल शुरू करते हैं. शो दैट, बाकी सब चीजें प्रूफ वगैरह हम नहीं करेंगे. लाइन इंटीग्रल ऑफ r डॉट dr इज इक्वल टू 0. सो बाय स्टोक्स थ्योरम यू विल राइट हियर बाय स्टोक्स थ्योरम we can say that the statement आप लिखोगे, from here we can write circulation of r dot dr, सर्कल रिप्रेजेंट करता सर्कुलेशन is equal to curl of f means del cross r dot n ds. Now del cross r is 0, so this term is 0. सिंपल सा क्वेश्चन था. अगर ज्यादा मार्क्स में पूछे तो आप शो कर दीजिए del cross r 0 होता है. Show that circulation over the curve C phi gradient phi dot dr is
again by Stokes theorem, you will write here by Stokes theorem, ST we can write short form. You will write this condition and हमें प्रूफ करना. देखिए सर्कुलेशन ओवर द कर्व C, F आपको गिवन है 5 डॉट ग्रेडियंट ऑफ 5 डॉट dr डबल इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ F. सो कर्ल बन जाएगा कर्ल ऑफ 5 ग्रेड 5 डॉट NDS. देखिए यहाँ पे हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं. डबल इंटीग्रेशन कर्ल फाइंड आउट करना है इसको. सो इट विल बिकम ग्रेडियंट ऑफ 5 क्रॉस ग्रेडियंट ऑफ 5, फॉर्मूला ओपन अप कर रहे हैं, प्लस 5 एज इट इज कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ 5 एंड ds. सो a क्रॉस a 0 होता है, सो ग्रेडियंट 5 got ग्रेडियंट 5 is 0 and curl of gradient 5 is also 0. So this complete term becomes 0. Next example third, you have to show that curl over 5 grade psi dot dr की वैल्यू हमारे पास ये प्रेजेंट होती है. So again you will write here by Stokes theorem given condition. यहाँ पे फंक्शन हमारे पास ये प्रेजेंट है f is equal to 5 grade psi. So by Stokes theorem we can write circulation over the curve C 5 grade psi dot dr is equal to double integration curl of 5 grade psi and ds. So right hand side में देते हैं curl of this complete term will be 0. सिर्फ लेफ्ट टर्म बच जाएगी. सर्कुलेशन ओवर द कर्व C 5 ग्रेड psi. So basically हमें क्या इवेल्युएट करना है यहाँ पे 5 ग्रेड psi. किस टाइप से हम इसको इवेल्युएट करते हैं. देखिए ये जो आपके पास फंक्शन यहाँ पे गिवन है वो आपको प्रूव करना है 5 ग्रेड psi प्लस psi ग्रेड 5. तो इसको प्रूव कैसे करेंगे. यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन करना है बाय स्टोक्स थ्योरम, यहाँ से प्रूफ नहीं होगा. देखिए यहाँ पे हमें फंक्शन को छोड़ देना पड़ेगा. हम यहाँ फंक्शन ले लेते हैं 5 psi. ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको मत लिखिए. यहाँ पे फंक्शन आप लीजिए यहाँ पे 5 psi. सो अब हम यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करेंगे. सो जब हम फंक्शन को 5 psi लेंगे तो राइट हैंड साइड में आ जाएगा लाइन इंटीग्रल ऑफ 5 psi. लेकिन आपको दिखना है यहाँ पे 5 ग्रेडियंट psi ग्रेडियंट 5, तो हम यहाँ पे ग्रेडियंट ले लेते हैं. ग्रेडियंट ऑफ 5 psi डॉट dr इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस कर्ल ऑफ ग्रेडियंट 5 psi डॉट nds. राइट हैंड साइड इज 0. अब इसको सॉल्व करेंगे. कर्ल ऑफ ग्रेडियंट की प्रॉपर्टी लगाते हैं. ग्रेडियंट ऑफ 5 psi as it is plus psi as it is gradient of 5 dot dr is equal to 0. अब ये हम राइट हैंड साइड में जाते हैं. कर्ल लाइन इंटीग्रल ऑफ ग्रेडियंट 5 psi बाहर लिख लेते हैं is equal to dr minus psi gradient 5 dr एंड यहाँ पे लाइन इंटीग्रल लिख देते हैं. so ये हमारे पास प्रूव हो जाएगा. नेक्स्ट वी हैव एग्जांपल नंबर 4. वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम for the given function S is the surface of upper half of surface of sphere of the sphere and C at its boundary. Means एक sphere है हमारे पास. थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं. और ये हमारे पास x axis, इसको y ले लेते हैं and this is x and this is z. so जो sphere है हमारे पास वो कुछ इस टाइप का बनेगा. देखिए ये हमारे पास कुछ स्फीयर बनेगा. देखिए अब जो स्फीयर है अगर हम उसकी प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन में देखें तो हमारे पास इक्वेशन आएगी पैरामीट्रिक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. एक सर्कल दिखेगा हमें एक स्फीयर की सिर्फ एक्स वाई प्लेन में. अगर हम उसकी इमेज देखेंगे तो हमें सिर्फ सर्कल दिखेगा. एट दिस पॉइंट z इज 0. सो बेसिकली हमें स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई करनी है. स्टोक्स थ्योरम क्या होती है. लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ f डॉट dr ओवर द कर्व C इज इक्वल टू, फर्स्ट हम ये इवेल्युएट करते हैं. राइट हैंड साइड हम बाद में इवेल्युएट करेंगे. सो इस पार्ट को हम किस टाइप से लिखेंगे. देखिए इंटीग्रल ओवर द सरफेस C. सो जो f आपको फंक्शन यहाँ पे गिवन है 2x माइनस वाई आई कैप माइनस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप. हमें इसकी डॉट प्रोडक्ट करनी है dr के साथ. बेसिकली r होता है हमारे पास xi प्लस वाई जे
प्लस जेड के। सो डी आर की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। सो इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के कैप के साथ। से आ जाएगा लाइन इंटीग्रल ओवर द सरफेस सी over the curve as 2x minus y dx minus y z square dy minus y square z dz। अब बात करें z जीरो है, डेरिवेटिव भी जीरो होगा, ये टर्म जीरो ये टर्म भी जीरो। क्या आ जाएगा इंटीग्रल ओवर द कर्व c 2x minus y dx। अब हम इस सर्कल की इक्वेशन से इसको चेंज करते हैं, x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली हमें इवैल्यूएट करना है, dx दे रखा है, तो हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, y को चेंज कर सकते हैं, आ जाएगा, या फिर आप पैरामीट्रिक में भी चेंज कर सकते हैं। y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, देखिए जो हमारा x है वो लाई करेगा -1 to 1। y अगर हम हटा दें तो -1 से 1 हमारे पास x की वैल्यू आएगी। से आ जाएगा इंटीग्रेशन करते हैं 2x स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ इसका इंटीग्रेशन x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x फ्रॉम -1 to 1। देखिए आ जाएगा x स्क्वायर मीन्स 1, x स्क्वायर की लिमिट है 1 से -1, सो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1। फिर आप 1 पुट करो, -1 पुट करो, आंसर क्या आएगा आपके पास 0। यहाँ पे आ जाएगा माइनस हो 1 बाई 2 साइन इनवर्स, फर्स्ट टर्म है 1 माइनस साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2, साइन इनवर्स -1 प्लस पाई बाई 2 बन जाएगा इनटू -1 बाय 2। सो बेसिकली यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। देखिए यहाँ पे इस टाइप से सॉल्यूशन नहीं आ रहा है क्योंकि ये सर्कल नहीं है, एग्जैक्टली स्फीयर है। तो हमें इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम पैरामीट्रिक फॉर्म में चेंज कर लेते हैं इसको। सो देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म में बात करें फॉर द इक्वेशन x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो x की वैल्यू आ जाएगी cos t, y की वैल्यू आ जाएगी sin t। सो आ जाएगा इंटीग्रल और t की वैल्यू लाई करेगी 0 to 2 पाई। t बेसिकली एंगल है, थीटा लाई करता है 0 से 2 पाई। देखिए 2x मीन्स 2 cos t माइनस y मीन्स sin t, dx की वैल्यू आ जाएगी माइनस sin t dt। माइनस बाहर निकाल लेते हैं 0 से 2 पाई, 2 sin t cos t आ जाएगा माइनस sin स्क्वायर t आ जाएगा। तो फर्स्ट टर्म बन जाएगी -0 से 2 पाई sin 2t एंड sin स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2t बाई 2 dt। से आ जाएगा -0 से 2 पाई इंटीग्रेट करते हैं sin 2t का आ जाएगा माइनस cos 2t बाई 2। यहाँ पे आ जाएगा -1 बाई 2t प्लस cos का आ जाएगा sin 2t बाई 4 बन जाएगा। लिमिट्स है 0 से 2 पाई। सो माइनस ऑफ, देखिए फर्स्ट हम लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे माइनस cos 4 पाई इज 1, सो 1 बाई 2, cos 0 इज 1 अगेन, सो -1 माइनस 1 बाई 2, t की वैल्यू गिवन है 2 पाई। नेक्स्ट sin 2t, सो sin 4 पाई इज ऑल्सो 0 एंड sin 0 इज ऑल्सो 0, ये बच जाएगा। फाइनली आंसर आ जाएगा आपके पास पाई। सो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से आंसर आ रहा है पाई। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सो राइट हैंड साइड में हम स्टोक्स थ्योरम का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज कर्ल ऑफ f डॉट n ds। कर्ल ऑफ f डॉट n ds डबल इंटीग्रेशन। बेसिकली हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं कर्ल ऑफ f बाय डिटर्मिनेंट मेथड I J K, कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z। f फंक्शन पुट करते हैं 2x माइनस y z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z। से आ जाएगा i कैप y के रिस्पेक्ट में -2yz में डायरेक्ट कर रही हूँ प्लस 2yz माइनस j कैप x के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं, z के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं, सो 0। k के रिस्पेक्ट में देखते हैं, x के रिस्पेक्ट में पॉसिबल नहीं है, y के रिस्पेक्ट में हमारे पास आ जाएगा -1। सो सिंप्लीफाई करके हमारे पास -k कैप आ रहा है।
चेक करते हैं माइनस माइनस प्लस के कैप आ रहा है। पुट करते हैं डबल इंटीग्रेशन के कैप, एन वेक्टर क्या है हमारे पास के कैप है, dx की वैल्यू है dx dy अपॉन एन डॉट के, क्योंकि हम एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं उसके परपेंडिकुलर के वेक्टर है। सो एन कैप की वैल्यू यहाँ पे के है, से आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन dx dy। बेसिकली डबल इंटीग्रेशन dx dy होता है हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल मीन्स पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू गिवन है 1, सो वैल्यू आ जाएगी पाई, डायरेक्ट आ जाएगा। अदरवाइज आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ कैसे होता है सोल्व। और इसको लिख लेते हैं हम dy dx, ठीक है। y की लिमिट्स अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, जो हमें यहाँ पे y की लिमिट्स गिवन है, ये गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो y की लिमिट आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो हमने इसका स्टार्टिंग में फर्स्ट पार्ट किया था ना, वहाँ पे हमने क्या लिया था 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन ये प्लस माइनस जाएगा तो शायद उस मिस्टेक से हमारे पास सॉल्व नहीं हो पा रहा था, वो से आ जाएगा माइनस और 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड फिर x की लिमिट्स आ जाएंगी माइनस 1 से 1। जब y खत्म हो जाता तो x स्क्वायर आ जाएगा 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएंगी प्लस माइनस 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करते हैं y के रिस्पेक्ट में y, लिमिट्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, अपर लिमिट पुट करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे तो आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन करना है माइनस 1 से 1 dx के रिस्पेक्ट में, से आ जाएगा 2, इसका इंटीग्रेशन x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x। लिमिट्स पुट करेंगे 1 से माइनस 1, अगेन 1 एंड माइनस 1 पे टर्म 0 है, सिर्फ आ जाएगा 2 इंटू 1 बाई 2 साइन इनवर्स x 1 से माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा पाई। यहाँ से भी मैंने आपको बताया था पाई आ रहा है, एंड जो हमने सिंपल लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट किया था उससे भी आंसर आ रहा था पाई। सो मीन्स स्टोक्स थ्योरम यहाँ पे वेरीफाई हो जाती है। सो जो ये थ्योरम्स है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे जो फर्स्ट थ्योरम की थी हमने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उससे हम इजीली वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। इस थ्योरम से हम इजीली लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमने एक्सरसाइज 5.2 में लाइन इंटीग्रल हर वैल्यू के लिए इवैल्यूएट किया था, वहाँ से हम डायरेक्ट स्टोक्स थ्योरम लगा के इवैल्यूएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लिखा है वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, मींस दोनों साइड आपको प्रूव करनी पड़ेगी बाय द रेक्टेंगल। हमने रेक्टेंगल के क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में किए थे 5.2 में। सो जो रेक्टेंगल है वो बाउंडेड है प्लस माइनस ए से, सो x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू माइनस a, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू b, दिस इज y इज इक्वल टू b। ये रेक्टेंगल इस टाइप से हमारे पास इन वैल्यूज पे बाउंडेड है। तो नाम दे देते हैं a b c d। नाउ वी विल इवैल्यूएट f डॉट dr ओवर दिस कर्व। तो जब हम यहाँ पे f डॉट dr को बेसिकली इवैल्यूएट करेंगे, सो किस टाइप से इवैल्यूएट करेंगे, हर एक लाइन के ऊपर, मीन्स ओवर द लाइन ab f डॉट dr प्लस ओवर द लाइन bc f डॉट dr प्लस ओवर द लाइन ad f डॉट dr प्लस ओवर द लाइन ad हो चुका है, हमारे पास रह चुका है cd f डॉट dr। तो हम इन चारों वैल्यूज पे इवैल्यूएट करेंगे जैसे हमने 5.2 में सीखा था। देखिए फर्स्ट हम कैलकुलेट करते हैं ए बी पे। जो ए बी लाइन है वो x इज इक्वल टू माइनस ए है, तो मीन्स डी एक्स हो जाएगा 0। बेसिकली हम पहले यहाँ पे f डॉट डी आर लिख लेते हैं। आर वेक्टर होगा हमारे पास एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। डी आर वेक्टर आ जाएगा डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप डी जेड के कैप। सो बेसिकली हम इवैल्यूएट करेंगे एफ डॉट डी आर। सो एफ फंक्शन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई कैप माइनस 2xy जे कैप। जेड गिवन नहीं है, के कैप गिवन है तो 0 बन जाएगा, वैसे भी एक्स वाई प्लेन के अंदर है तो आप इसको ना लिखिए, इंटू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप। मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई। आ चुकी हमारे पास वैल्यू। अब देखिए हम यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं एफ डॉट डी आर ओवर द लाइन ए बी। दैट इज एफ डॉट डी आर की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy डी वाई।
अब यहाँ पे डी एक्स जीरो तो मतलब ये वाला पार्ट जीरो, और एक्स की वैल्यू माइनस ए तो ये आ जाएगा 2a/dy। अब यहाँ पे y कैसे वेरी कर रहा है, जीरो से ए बी हम इस टाइप से जाते हैं, इस डायरेक्शन में हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सो एरो डाउन आने का मतलब बी y वेरी कर रहा है बी से लेके जीरो तक। सो यहाँ बी लिखा जाएगा, यहाँ जीरो। इंटीग्रेशन करते हैं, आ जाएगा a y स्क्वायर, लिमिट जीरो से b से आ जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट आफ्टर ए बी, नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे ओवर द लाइन बी सी। बी सी की बात करें तो y दे रखा है प्लस b, तो dy की वैल्यू आ जाएगी जीरो। सो लाइन इंटीग्रल ओवर द लाइन बी सी एफ डॉट डी आर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y की वैल्यू भी है dy जीरो, मीन्स ये वाली टर्म जीरो, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। एक्स की वैल्यू कैसे वेरी करेगी, लाइन के अकॉर्डिंग। सो ये यहाँ पे एक्स ए है, यहाँ माइनस है, सो नीचे वाले में ये वाली टर्म लिखी जाती है, फिर माइनस है, से आ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री बी स्क्वायर एक्स लिमिट्स ए टू माइनस। सो पहले हम माइनस ए लिमिट पुट करते हैं, से आ जाएगा सिंप्लीफाई करके, लिमिट्स तो आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, माइनस टू ए क्यूब बाई थ्री माइनस टू ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे हमारा लाइन डी सी। डी सी लाइन आपको गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए, मीन्स डी एक्स आपको गिवन है जीरो। डी एक्स जीरो की मतलब ये टर्म ही लिखेंगे, तो आ जाएगा लाइन इंटीग्रल माइनस टू एक्स वाई डी वाई। एक्स की वैल्यू ए गिवन है, वाई कैसे वेरी करे डी सी लाइन में, जीरो से लेके इस टाइप से जा रही है, जीरो से भी, जीरो से भी, ये आ जाएगा माइनस टू ए वाई स्क्वायर बाई टू लिमिट्स जीरो से बी, तो माइनस ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट लास्ट लाइन है हमारे पास ए डी। ए डी है y इज इक्वल टू जीरो, मीन्स डी वाई भी मिलेगा जीरो। अगर y जीरो और डी वाई जीरो, डी वाई जीरो तो ये टर्म नहीं लिखेंगे, सिर्फ रह जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई जीरो तो एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक्स की लिमिट्स माइनस ए से ए, से आ जाएगा एक्स क्यूब बाई थ्री लिमिट्स एट माइनस ए, से आ जाएगा टू ए क्यूब बाई थ्री। लास्ट स्टेप इन सभी की वैल्यूज को ऐड करना है, देखिए माइनस ए बी स्क्वायर, ये टर्म कैंसिल, माइनस माइनस माइनस, सो माइनस फोर ए बी स्क्वायर। इन सभी की वैल्यूज को आपको यहाँ लिखना है एंड देन ऐड करना, तो माइनस फोर ए बी स्क्वायर हमारे पास आंसर आ रहा है। अब हम इसको स्टोक्स थ्योरम से वेरीफाई करेंगे। तो देखिए स्टोक्स थ्योरम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग राइट हैंड साइड होती है डबल इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एज एफ डॉट एन डी एक्स। क्योंकि जो हमारा रेक्टेंगल है वो एक्स वाई प्लेन में है यहाँ पे, सो एन वेक्टर हो जाएगा के कैप जो उसके परपेंडिकुलर है। डी एस हम ले लेते हैं डी एक्स, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में है, एन डॉट के, एन की वैल्यू क्या है, के डॉट के इज वन, सो याद आएगा डी एक्स डी वाई। अब हमें बेसिकली वैल्यूएट करना है, एफ की वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप माइनस टू एक्स वाई, यहाँ पे आता है कर्ल ऑफ एफ। पहले कर्ल तो इवैल्यूएट करते हैं, कर्ल ऑफ एफ, सो आई जे के, कर्ल बाय कर्ल एक्स, कर्ल बाय कर्ल वाई, कर्ल बाय कर्ल जेड। एफ वेक्टर आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई, एंड आपको यहाँ पे वेक्टर गिवन है जीरो, से वैल्यूएट करते आ जाएगा आई कैप जीरो जीरो माइनस जे कैप जीरो जीरो अगेन, के कैप माइनस टू वाई माइनस टू वाई, सो माइनस फोर वाई के कैप आ रही है। सिंप्लीफाई करके डिटर्मिनेंट के साथ से आ जाएगा डबल इंटीग्रेशन माइनस फोर वाई के कैप डॉट के कैप डी एस की जगह आ जाएगा डी एक्स डी वाई, के कैप वन माइनस फोर बाहर, डबल इंटीग्रेशन वाई डी एक्स डी वाई। अब देखिए y की लिमिट्स कैसे वेरी कर रही हैं, जीरो से b, एंड x की लिमिट्स वेरी कर रही है माइनस a से b। इंटीग्रेट करते हैं फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो माइनस फोर जीरो से b एज इट इज, y एज इट इज कांस्टेंट, x के रिस्पेक्ट में x, लिमिट्स हैं a से माइनस a इंटू डी वाई, से आ जाएगा माइनस फोर इंटू टू ए, जीरो से b y डी वाई। फर्दर ये माइनस वाई वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, वाई स्क्वायर बाय टू, और माइनस फोर इंटू टू ए कॉन्स्टेंट है, लिमिट्स हैं जीरो से बी, टू से टू कैंसिल,
से आ जाएगा -4ab², दोनों साइड से सेम आंसर आ रहा है, hence Stokes theorem is verified. Next we have example 6. Evaluate Stokes theorem for the given curve x square plus y square is equal to 4 and z is equal to 2. तो देखिए हमें गिवन है f डॉट डी आर. स्टोक्स थ्योरम मैंने लिख दी यहाँ पे. अभी हमें गिवन है f डॉट डी आर, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं EXI 2YJ माइनस के डॉट DXI DYJ DZ के. तो ये हमारे पास f है, ये dr है. तो यहाँ से हमें f पता लग गया EXI 2YJ माइनस के. अब हम कैलकुलेट करेंगे कर्ल ऑफ f, दैट इज IJ के, कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z ऑफ f, दैट इज EX 2y माइनस 1. तो इसका डेरिवेटिव डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं. I इंटू 0 आ जाएगा, j इंटू भी 0, k भी 0. तो फाइनली आंसर आपका 0 आ जाएगा एंड पूरी टर्म 0 बन जाएगी. नेक्स्ट सेम है इवैल्यूएट बाय स्टोक्स थ्योरम विद द गिवन फंक्शन. अगेन आपको डायरेक्ट f नहीं गिवन, यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इस टर्म को आप लिख सकते हैं yz i कैप xz j कैप xy k कैप डॉट dxi dyj dz के. तो यहाँ से हमारे पास f फंक्शन मिल चुका है. अब हम पहले कर्ल ऑफ f कैलकुलेट करते हैं. क्या पता वो 0 आ जाए, फिर हम ds d जो भी कैलकुलेट करना है से आ जाएगा i j के कर्ल बाय कर्ल x, कर्ल बाय कर्ल y, कर्ल बाय कर्ल z, yz xz xy. देखिए फर्स्ट i कैप इंटू y के रिस्पेक्ट में इस टर्म का डेरिवेटिव इंटू x आ जाएगा, माइनस z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस x माइनस j, x के रिस्पेक्ट में y, y के रिस्पेक्ट में माइनस y, k कैप x के रिस्पेक्ट में आ जाएगा z और माइनस है. तो फाइनल आंसर आ जाएगा 0. सो मीन्स इसका स्टोक्स थ्योरम से आंसर आ रहा है 0. सो हमें n कैप और ds कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. सो रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो.